लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसीएम पढ़ा था और ये फ्रैक्शन का सम थोड़ा सा पढ़ लिया था, जो कि पहले से ही आप लोगों को आता होगा, बट मैंने कंप्लीट करा दिया इसको। तो आज के लेक्चर में हम लोग डेसिमल्स पढ़ने वाले हैं। डेसिमल नंबर तो सबको आता होगा पहले से, तो इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट भगाऊंगा और एग्जांपल्स लेते हुए थोड़ा सा हम लोग फास्ट बढ़ेंगे इसमें, ताकि हम लोग बाकी लेक्चर्स में जल्दी से जल्दी पहुंच सकें, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर होता क्या है वगैरह वगैरह ये सब डेफिनेशंस, फॉर्मल डेफिनेशंस, ये सब का मैं उतना जाऊंगा नहीं। मेन मुद्दे की बात पर हम लोग आते हैं कि डेसिमल नंबर में होता क्या है। तो कोई भी नंबर जिसको पॉइंट देकर लिखा जाता है उसको डेसिमल नंबर हम लोग कहते हैं। तो आता ही होगा आप लोगों को, जैसे 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5। ठीक, तो ये सब आता होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि एक टॉपिक पे जो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ठीक, ये टॉपिक भी कुछ खास नहीं है। 12.524 और दूसरा है 12.245। ये तो बहुत ईजी है। तो बताओ कौन बड़ा होगा, आप लोगों को तो आता ही होगा। ये नंबर बड़ा है, बट इसको कैसे करते हैं वो देख लो कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट शुरू करते हैं। लेफ़्ट टू राइट का मतलब कि सबसे पहले 1, तो यहाँ भी 1 तो इक्वल है। अब राइट में जाएंगे 2, तो 2 ये भी इक्वल है। अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ पे 5 बड़ा है इसलिए ये नंबर बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ हमेशा पॉजिटिव नंबर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आप लोगों को इंटीजर्स पढ़ाया नहीं है, और इंटीजर्स पढ़ाया नहीं है मे भी आप लोगों को पहले से आता होगा अच्छे से, बट फिर भी मैं इसको डिस्कस क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने तरफ से इंटीजर्स पढ़ाया नहीं है। तो अब बहुत बच्चे यहाँ पे प्रोनाउंस करते हैं 12.524 ऐसा जैसे लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है, तो इसको बहुत बच्चे प्रोनाउंस करेंगे 3.624, बट वैसा प्रोनाउंस करना गलत है। डेसिमल के बाद को हम लोग एज अ डिजिट प्रोनाउंस करते हैं, जैसे 3.624, 3.6248, 3.62489, ऐसे अगर नंबर बढ़ता जाए तो ऐसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं। तो ये आपको एक छोटी सी बात थी। अब एक और छोटा सा पॉइंट, अगर लिखा हुआ है 3.2 तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 32/10। ठीक, अगर लिखा हुआ है 3.25 तो इसको क्या लिखेंगे, 325/100। ये समझ में आ रहा है। ये कौन सा प्लेस है, डेसिमल से पहले वाले में हम लोग अभी तक पढ़ते थे, तो ये 1s प्लेस हो गया। इधर जो होगा वो 10s प्लेस होगा, इधर जो होगा 100s प्लेस, लेकिन इधर जो होगा वो होगा 1/10th प्लेस, मतलब 10th प्लेस। उसके बाद इधर 100th प्लेस। समझ रहे हो कैसे, जैसे 3.2 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 + 0.2 को क्या लिखेंगे, 2 × 1/10 लिख सकते हैं ना। जैसे 325 दिया हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, अगर बचपन में जैसे सीखा था सबने, 5 × 1, ये हो गया आपका 1s प्लेस। फिर 10s प्लेस पे क्या लिखते थे, 2 × 10 + 3 × 100। ये सब तो आता ही होगा, बट मैं कंप्लीट होने के ख्याल से पूरा चीज़ करा देता हूँ। उसके बाद देखो, अगर ये लिखा हुआ है 325.25 तो इसको क्या लिखेंगे बताओ, 3 × 100 + 2 × 10 + 5 × 1 + 2 × 10 नहीं 2 × 1/10 या फिर 2/10 + 5/100। समझ में आया, ये ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग सम ऑफ नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं, सम ऑफ डेसिमल नंबर्स की तरफ। तो अब देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स, दोनों का प्रोसेस एक ही होता है। तो उससे पहले एक चीज़ कि अगर 2.5 लिखा हुआ है तो इसके आगे मैं अगर 2.50000 कितना भी जीरो लगा दूँ तो कोई फ़र्क इस पर पड़ने वाला नहीं है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, इसमें कितना भी जीरो लगा दो तो फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे, जैसे अगर इतना ही जीरो है मान लो तो इसको क्या लिखेंगे, इतना अगर डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 25, 1 2 3 4 4 जीरो, और बाई में ये डेसिमल हटेगा तो इसके जगह 1 आएगा, और बाकी जितने डिजिट है उसके जगह पे उतना जीरो, 5 जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो अभी भी ये 2.5 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो डेसिमल के जस्ट बात नहीं, डेसिमल के जो आखिरी डिजिट है उसके बाद जितना भी जीरो लगा दो उस पर फर्क पड़ता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट लगाते हुए हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो क्वेश्चन है ऐड 72.38 एंड 24.247। तो यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है
कि डेसिमल से पहले वाले को एक साथ लिखते हैं और डेसिमल से बाद वाले को एक साथ लिखते हैं। तो देखो अगर यहाँ पे 224 लेते हैं तो और बढ़िया है। तो चलो डेसिमल से पहले वाले कितना है 72.38 और डेसिमल से पहले तक जहाँ जितना है वही उसी को लिखते हैं इसके सामने। तो क्या हो जाएगा 224। तो यहाँ से शुरू करेंगे 442। ठीक, ऐसा नहीं कर देना कि 224, ऐसा मत कर देना कि 224, तो ये डेसिमल के बाद चला जाएगा इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ये गलत है। तो उसके बाद है 247, तो 247, तो यहाँ पे एक डिजिट खाली है तो इसके जगह पे 0 लगा देंगे और ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा 070, जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। 8 4 12 2 कैरी 1 3 2 5 1 6, उसके बाद डेसिमल की जगह पे डेसिमल, फिर 4 2 6 7 4 11 1 3, ये आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग एक सब्ट्रैक्शन का केस देख लेते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 27.4 फ्रॉम 277.04। सब्ट्रैक्ट करना है 27.4 को फ्रॉम 277.04। इजी है, 277.04 और यहाँ क्या है 27, तो 27.4 तो 4 और यहाँ पे खाली रह गया तो 0 बैठा देंगे। सब्ट्रैक्ट कर दो 4 यहाँ पे कैरी जाएगा यहाँ से, तो 10 - 4 6 हो जाएगा। 6 - 7 करना है तो 16 - 7 9, 6 - 2 4 और यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा। तो ये आ जाएगा आंसर। तो ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे रहा, ये सब तो आप लोगों को आता ही होगा, बस मैंने कंप्लीट होने के ख्याल से कहा दिया है। तो अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की ओर बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है कि कोई भी डेसिमल का नंबर दिया हुआ है ना तो उसको सिंपल नंबर की तरह मल्टीप्लाई कर दो और डेसिमल के डिजिट के बाद जितने भी अंक इसमें हैं और जितने भी अंक इसमें हैं दोनों को जोड़ के, जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 2 + 3 5 और 5 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दो जो आंसर है उसमें। जैसे देखो क्या करना है 2.3 को मल्टीप्लाई करना है 1.40 से, ठीक है 404 से। तो अब क्या करेंगे डेसिमल को या तो पहले भूल जाओ, 2 मेथड्स बता रहा हूँ, या तो डेसिमल को पहले भूल जाओ और दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। तो 1404 × 23, इसका आंसर जो भी आए 2.3 से बढ़िया 2.5 ले लो। तो अभी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अगर 25 ले लेते हैं तो वो ज़्यादा आसान है कैलकुलेशन करना, बाकी तो सेम ही है। तो देखो क्या हो जाएगा 1404 डेसिमल भूल जाओ इंटू 25 करना है, तो 25 × 4 करो और बाई में 4 कर दो, तो ये हो गया 100। तो 4 से इसको डिवाइड करो, 4 3 = 12, उसके बाद 20 4 5 = 20 और 4 1 = 4 और ये हो गया 100। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 351 और 2 0। अब बताओ यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो दोनों का सम कितना होगा 4। तो 4 डिजिट पहले यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ये हो जाएगा आंसर। इसके बदले 3.51 भी लिख दो तो इक्वल ही हैं दोनों, ठीक है। उसके अलावा एक और काम क्या किया जा सकता है, देखो 2.5 को क्या लिखेंगे 25/10 इंटू 1.404 को क्या लिखेंगे 1404 डिवाइडेड बाई 1000, ये लिखेंगे। अब सिंपल मल्टीप्लाई करो और इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा 1404। अब जो भी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आए तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हम लोगों ने यहाँ लिखा ही है कि ये आएगा 35100। तो क्या आएगा 35100 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 10,000। तो यहाँ पे भी क्या वही आया 3.51, ठीक है। तो ऐसा नहीं है 2.5 मैंने ले लिया इस वजह से क्योंकि कैलकुलेशन में आसान हो जाए। 2.3 भी लेके अगर जो सॉल्व करोगे उससे भी पहले 8 जी से पहले डेसिमल लगा देना, वही आंसर होता है। तो ये 2 तरीका रहा मल्टीप्लिकेशन का, दोनों में से जो प्रेफर करना हो कर लेना। और अब डिवीज़न में आते हैं। तो अगर ये एग्जांपल कि 125.25 डिवाइडेड बाई 0.5, तो कैसे लिखेंगे। सबसे सिंपल तरीका है डिवीज़न का कि क्या करना, बट कन्फ्यूज़न से दूर रहने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ। क्या आ जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा और बाई में 100 आ जाएगा, तो इतना और डिवाइडेड बाई 5/10, ठीक है। तो अब मैंने इसका बता रखा है कि फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे सॉल्व होता है। तो क्या करेंगे
125/5 बाई 100 डिवाइड को इनटू में चेंज करा और दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया, तो 10/5, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 25/5 और फिर आ जाएगा यहाँ से 250.5 आंसर। ठीक है, तो डिवीज़न का सबसे एक ही फंडा यूज़ हमेशा किया करना कि डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और या फिर एक और काम कर सकते हो, 125.25 डिवाइडेड बाई 0.5 कर सकते हो। यहीं से वही चीज़ है कि इस डेसिमल को हटाएंगे तो एक ऊपर में 10 आएगा इनटू में, ऊपर में नहीं, जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेंगे 5, यहाँ पे 10 आएगा, ये 10 फिर बाद में ऊपर चला जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखा करना कि इसको हटाना और ऊपर में 10 लिखना, और इसको हटाना तो नीचे में कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो अब जिसको मनो अप्लाई कर देना, आपके ऊपर है। अब मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बहुत ही फास्ट तरीके में स्किप कर दिया क्योंकि ये आप लोग को पहले से आता होगा। तो अब हम लोग मेन कंटेंट की तरफ पढ़ते हैं जो डेसिमल पार्ट में आपका इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका नींव रखेगा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। ये थोड़ा सा यहाँ पे काम करेगा। आप जो आगे जाने के पढ़ने वाले हो इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, उसमें इनका यूज़ आता है बहुत सारा इसके डेफिनेशंस को समझने में। तो उसका डेफिनेशन मैं 75% यहीं पे समझा दूंगा, बाकी वहाँ पे बस फॉर्मली बच जाएगा कि उसका डेफिनेशन होता है क्या, उसको लिखना। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें। तो यहाँ पे 4 टाइप के डेसिमल्स हम लोग पढ़ेंगे, रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल जो होगा उसका अपोजिट होगा नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये 4 टाइप के डेसिमल है। मैंने इसको 2 ही कैटेगरी में इसलिए बांटा है क्योंकि एक जो होगा उसका अपोजिट दूसरा है, तो वो सिंपल है। तो रिपीटिंग डेसिमल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा है। नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एज इट इज़ रिपीट नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब कि वो टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जाके कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रुकेगा ही नहीं, आगे की ओर बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इनको हम लोग डेफिनेशन के बजाय एग्जांपल्स से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखो पहला एग्जांपल है 1.22222। क्या ये 2 हमेशा रिपीट हो रहा है? डेसिमल रिपीट कब मानते हैं, जब हम लोग डेसिमल के इस साइड देखेंगे। इससे पहले वाला जो है वो डेसिमल रिपीटेशन में काउंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 1 रहता, 21 है, 31 है, कुछ 321 है, कुछ भी ले लो। डेसिमल के राइट हैंड वाले को देखते हैं कि वो रिपीट हो रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे 2 2 2 2 अनंत समय तक रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, RD मतलब रिपीटिंग डेसिमल। उसके बाद अब बताओ ये कभी बंद होगा क्या, कभी ख़त्म होगा? ये नहीं होगा ना, ये कभी हमेशा चलते चला जाएगा। तो बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्योंकि ये कभी रुकेगा नहीं, हमेशा चलते जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि वो कभी रुके नहीं। उसके बाद इसमें देखो 1.232323। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न दिख रहा है, 2 3 2 3 2 3 रिपीट हो रहा है। ये 1 को छोड़ो, इसके बाद वाले को देखो 2 3 2 3 2 3, ये रिपीट हो रहा है। तो बताओ ये कौन सा डेसिमल है, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग? रिपीटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी वही है 0.234 234 234 दिख रहा है, 234 234 234। ये पार्ट रिपीट हो रहा है, आगे भी कभी रुक तो नहीं रहा है बट ये रिपीट हो रहा है। तो रुक नहीं रहा है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग डेसिमल है। उसके बाद यहाँ देखो 20 डेसिमल से पहले वाले को तो भूल ही जाओ, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया है मैंने, तो इससे पहले हम लोग को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे देखो 20.504621684261 ऐसा कुछ जम्बल्ड नंबर लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा कि कोई चीज़ रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके बाद भी 7942 कुछ भी लिख दो, ये रिपीट होगा नहीं। 5046216842 ऐसे ये कोई पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट एक और बात कि ये ख़त्म भी तो नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ पे रिपीट कोई खास पैटर्न हो नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये ख़त्म नहीं हो रहा है इसलिए क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले
नॉन रिपीटिंग भी हो सकते हैं या रिपीटिंग भी हो सकते हैं। इससे इन दोनों का कैटेगरी का आपस में रिलेशन नहीं है। अगर ये हुआ रिपीटिंग हुआ तो वो नॉन रिपीटिंग नहीं होगा, अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर टर्मिनेटिंग हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मतलब कि इस कैटेगरी का अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, पर ये हो गया तो इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। और इस कैटेगरी में देखेंगे तो इन दोनों में से अगर ये हो गया तो ये नहीं होगा, पर अगर ये हो गया तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये बात आपको दिख गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पे देखो 20.5034 यहीं पे जाके रुक गया, ये यहाँ पे जाके रुक गया है। तो बताओ ये खत्म हो गया यहाँ पे जाके, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा नहीं, तो क्या ये रिपीटिंग है, नहीं है, क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, क्योंकि रिपीट तो कुछ हो नहीं रहा है, जो टर्मिनेट हो गया उसको रिपीट का क्या सेंस है। ठीक है, रिपीटिंग का सेंस वहाँ आ जाता है जहाँ पे ये टर्मिनेट ही ना हो, चलते चला जाए। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये टर्मिनेट हो गया है तो यहाँ पे नॉन रिपीटिंग का कोई सेंस आता नहीं है। वो रिपीटिंग भी या नॉन रिपीटिंग कुछ भी बोल दो, बट नॉन रिपीटिंग कहना ज़्यादा सही है। बट यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको दिखना चाहिए कि ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। और मेनली नॉन रिपीटिंग वगैरह वहाँ आते हैं जहाँ पे ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वहाँ पे चेक करना होता है कि क्या ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो और भी एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये बताओ क्या ये कभी एंड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या ये रिपीट हो रहा है, कुछ खास पैटर्न रिपीट हो रहा है, देखो ध्यान से 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 के बाद 4 1s, यहाँ पे 5 1 है। तो ऐसे ही देखो अगर 3 1 3 1 रिपीट होता है, जैसे देखो 3 1 3 1 3 1 3 1, तो ये चीज़ को रिपीटिंग बोलेंगे ना। ये क्या है, देखो हमेशा एक बार 1 बढ़ जा रहा है तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, समझ में आया। अगर ऐसा होता 3 1 3 1 3 1 तो ये चीज़ रिपीट हो रहा है ना, 3 1 3 1 3 1 रिपीट हो रहा है। बट यहाँ पे 3 1 3 1 1 3 1 1 1 ऐसे हो रहा है, तो ये रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अगला एग्जाम्पल है 220.503। अब ये बताओ ये इसको रिपीटिंग बोलेंगे या नॉन रिपीटिंग, इसका कोई सेंस नहीं बनता है इस बात का, क्योंकि ये लास्ट में जाके ये हो जा रहा है ख़त्म। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, ये टर्मिनेट कर जा रहा है। तो इसमें हम लोग वो वर्ड लाते नहीं हैं। मेनली जैसे हम लोग इस चीज़ का यूज़ कहाँ करने वाला है, इस पर डिपेंड करता है कि देखो इस चीज़ का हम लोग यूज़ करने वाला है रैशनल और इरेशनल नंबर को डिफाइन करने के लिए। तो वहाँ पे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है ना कि वो जाके खुद ब खुद रुक जाए, तो ये अपने आप रैशनल नंबर हो जाता है। आगे आता है तो पढ़ेंगे हम लोग, इस पर ध्यान मत दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये लास्ट में जाके अपने आप ख़त्म हो जा रहा है तो उस पर हम लोग, ये तो टर्मिनेट कर गया तो उस पर हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का कोई सेंस लगाते नहीं है वहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगला एग्जांपल है 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 00001, फिर 5 0 आ गया। तो अब बताओ क्या ये रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे पहले 1 0 था, फिर 2 0 आया, फिर 3 0 आया, ये रिपीट कोई खास पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता कि 001 001 001 001 तो ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या है ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, NRD आप लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। और ये कभी टर्मिनेट हो रहा है क्या, देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, अगर ऐसा होता मान लो 0.01 001 0001, तो यहाँ पे तो ये नॉन रिपीटिंग है, बट यहाँ पे देखो टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो देखो मैंने बताया कि अगर टर्मिनेट हो गया है तो वहाँ पे हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का उतना ध्यान देते नहीं है। तो ये एग्जांपल है 0.34 334 3334 एंड सो ऑन। तो क्या ये कभी खत्म होगा, नहीं होगा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, और ये क्या रिपीट भी हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, तो क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने इतने एग्जांपल्स ले लिए हैं कि ढंग से आपको समझ में आ गया होगा कि रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, और टर्मिनेटिंग क्या है एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। ठीक है, तो इसमें से
कोई दो कैटेगरी में फॉल कर जा रहा था हमारा। अगर टर्मिनेटिंग हो जा रहा था तो हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का देख नहीं रहे थे, क्योंकि देखो जब में हम लोग रैशनल नंबर के डेफिनेशन में आएंगे ना, रैशनल और इरेशनल के, तो वहाँ पे टर्मिनेटिंग अगर हो जाता है तो अपने आप रैशनल नंबर के केस में चला जाता है, दूसरा केस का जरूरी नहीं पड़ता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहता है ना तो वो रिपीटिंग होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर में आता है। ये बहुत सारे केसेस अभी हम लोग देखने वाले हैं, या तो अभी देख लेंगे या फिर हम लोग जब इंटीजर्स पढ़ लेंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल का ट्रेलर मैंने दिखा दिया है, फिल्म आएगी। अब देखो हम लोग पहले अभी एग्जांपल देखे थे कि 0.2222 है, तो ये खत्म नहीं हो रहा है इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीट हो रहा है इसलिए ये रिपीटिंग है। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि जो चीज़ रिपीट होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 0.2, जैसे लिखा हुआ है 0. तो 0. और कौन सा पार्ट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एक रेकरिंग का साइन लगा देते हैं। ये जो बार होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेकरिंग। ये जो ऊपर लगा रहता है इसको कहते हैं रेकरिंग, RECURRING, रेकरिंग। इसका मतलब है कि जिसके ऊपर ये लगा हुआ है वो बार बार रिपीट होते रहेगा और कभी ख़त्म भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, 0.2 और 2 ये कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीट होते रहेगा। वैसे ही देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है 0.232323, तो पहले तो हम लोगों ने देख लिया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग भी है, बट इसको मैं यहाँ पे रेकरिंग के फॉर्म में लिख के बताओ क्या होगा, 0.23 और टोटल इस पे रेकरिंग। ठीक, अब इसमें बताओ रिपीट क्या हो रहा है, 234 234 234 234 वाला पार्ट रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 0.234 पे रेकरिंग। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या होगा, देखो 5 पॉइंट, इसके बाद रिपीट क्या हो रहा है 63636363, ठीक है 636363, तो क्या हो जाएगा 5.63 और टोटल 63 पे रेकरिंग। ठीक, ये ऐसे जा रहा है, तो समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होगा बताओ, वीडियो पॉज करो और लिखो। तो जिन लोगों ने ध्यान से लिखा होगा उनको दिख गया होगा कि ये रिपीट ही नहीं हो रहा है, 0.04 है, 004 है, 0004 है, यहाँ पे ये क्या है 0.04 004 0004, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये है नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है बट ये रिपीटिंग है। उसके बाद ये क्या है 53 533 5333, ये भी, इसको भी हम लोग रेकरिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पहले से ऐसा लिख रखा है, तो इसका आप लोग डेसिमल फॉर्म लिख के दिखाओ, मतलब रिपीटिंग फॉर्म कि वो कैसा होगा, 142 142 142 142, ये ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसका ये हो जाएगा 3.142 142 142 142, ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ये रिपीट ऐसे ही करते रहेगा। ये मैंने इतने सारे एग्जांपल्स ले लिए हैं और पीछे भी था, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग हम लोग देख के बता सकते हैं कि है या नहीं। और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग एक छोटा सा केस होता है जो आप लोग को 10th में पढ़ना है, तो उसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं, वो जब रेगुलर सिलेबस आएगा उसमें मैं आपको ये बता दूंगा कि चेक कैसे करते हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं। तो अभी जितना लेवल है उस हिसाब से इतना रहने देते हैं। और रैशनल और इरेशनल में थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज बता देता हूँ कि वो होता क्या है। रैशनल नंबर क्या होता है ना कि या तो वो टर्मिनेट कर जाए, या तो वो टर्मिनेट कर जाए या फिर वो रिपीट करे, रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। देखो ध्यान से समझो, रैशनल नंबर क्या होता है कि अगर वो डेसिमल टर्मिनेट कर जाए, जैसे 2.34 2.347, ये टर्मिनेट कर गया मतलब ख़त्म हो गया, या फिर 2.504321 ऐसे जाके, लेकिन ख़त्म हो जाना चाहिए, वो आपका रैशनल नंबर में आता है। या फिर अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो रिपीट करे, जैसे कि ये एग्जांपल्स जितने हैं 0.22222 ये है ना, ये ख़त्म हो नहीं रहा है बट ये क्या रिपीट कर रहा है। ठीक है, अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो रिपीट करे, या तो ख़त्म हो जाए जैसे इस सब में है, और अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो रिपीट करे। उसके बाद 0.232323 ये भी एग्जांपल्स देखा था, 0.234234 ये भी एग्जांपल देखे। देखो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब ख़त्म तो नहीं हो रहा है बट वो क्या हो रहा है रिपीट कर जा रहा है।
ये रैशनल नंबर का डिफिनेशन है। रैशनल नंबर को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा डेसिमल जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो वो डेसिमल के बाद रिपीट कर जाए। समझ में आया? टर्मिनेटिंग का मैंने ये एग्जांपल दिया और नॉन टर्मिनेटिंग का ये सब फॉल करते हैं रैशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, R फॉर रैशनल नंबर नहीं होता है, Q फॉर रैशनल नंबर होता है, RATIONAL रैशनल नंबर। ठीक, आगे से ध्यान रखना, जैसे नेचुरल नंबर के लिए मैंने n बताया था, ये होल नंबर के लिए W बताया था, वैसे ही रैशनल नंबर के हम लोग Q यूज करते हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं थोड़ा सा इर्रेशनल का केस कि इर्रेशनल कब होता है। इर्रेशनल नंबर कब होता है? एक आखिरी बच गया, मतलब कि जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और प्लस नॉन रिपीटिंग भी हो, ये आपका रैशनल नंबर में आ जाता है। जैसे देखो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो क्या हो सकता है, रिपीट कर सकता है या नॉन रिपीट कर सकता है। तो अगर रिपीट कर गया तो वो क्या चीज़ में आ जाता है, रैशनल नंबर के अंडर में। तो अगर नॉन रिपीट किया तो वो इर्रेशनल नंबर के अंडर में आ जाता है। जैसे एग्जांपल्स हम लोग बहुत सारे देखे थे यहाँ पे, जैसे ये देखो, ये है 2.0400400004, उसके बाद देखे थे 1.5353335333। नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म तो नहीं हो रहा है, और साथ साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग भी है, 0.04004004। समझ में आ रहा है? ये नॉन रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग ये इर्रेशनल नंबर का केस बना देता है। तो ये आपका रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन रहा डेसिमल वाइज। इर्रेशनल नंबर को हम लोग कभी कभी क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू से रैशनल, क्यू डैश से इर्रेशनल। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट डेसिमल वाइज की कैसे हम लोग रैशनल और इर्रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो एक दो एग्जांपल्स कर दो जिसमें कि बता दो कोई रैशनल है या फिर इर्रेशनल नंबर है, तो अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लास्टली ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लो, जिससे आपका और भी अच्छे तरीके से ग्रिप आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे। तो देखो, पहला है 1.2347, तो ये बताओ रैशनल है या इर्रेशनल। ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर गया, तो टर्मिनेट कर जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल। आप लास्ट वाला जो स्लाइड था उसको प्रेफर कर सकते हो अपने हिंट के लिए कि रैशनल क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। रैशनल क्या होता है, या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर अगर नॉन टर्मिनेट करे तो वो रिपीट कर जाए। ठीक है, ये रैशनल होता है, मतलब क्यू या तो नॉन टर्मिनेट कर गया तो वो रिपीट कर जाए, और टर्मिनेट कर गया तो अच्छी बात है। और इर्रेशनल क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है, हिंट के लिए याद रख लो, बट ये डेफिनेशन आपको याद हो जाना चाहिए स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया तो इस कंडीशन में आ गया, तो ये रैशनल नंबर हो गया क्यू। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 ये रिपीटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग रैशनल नंबर हो गया। अगला क्या है, 1 2 1 1 2 1 1 1 2। देखो नॉन रिपीटिंग तो है, बट क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या ये रिपीटिंग है, नहीं, क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन रिपीटिंग जो है वो इर्रेशनल केस में आ जाता है। अब देखो 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 ऐसे करके ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या ये रैशनल है, नहीं, क्या ये इर्रेशनल है, क्योंकि ये नॉन रिपीटिंग है। देख रहे हो, नॉन रिपीटिंग है तो ये इर्रेशनल। अब इसको बता दो ये क्या है, इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है रिपीट होने का, नहीं दिख रहा है यार, सिंपल है ये। तो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो गया, ये भी इर्रेशनल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा रिमाइंड कर लो और फिर से आ जाओ वापस। तो अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि क्वेश्चन है, ए ऑप्शन में दिया हुआ है 3.1416, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 3.1416 और टोटल पे रेकरिंग। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 3.14 144 1444 14444 ऐसे कंटिन्यू जाते जा रहा है। अब बताओ इन सब में से इर्रेशनल नंबर कौन सा है। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो इस पे। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि इर्रेशनल नंबर कौन सा आया, बताओ, ए आया कि बी आया या फिर सी आया, सी आया। कैसे, ये तो टर्मिनेट कर गया भाई, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ये क्या हो गया, इसको बताओ, इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया ना, जैसे ये है तो इसको कैसे लिख सकते थे, 3.12 पे रेकरिंग लिख सकते ना, इसको बताया था मैंने 3.12 पे रेकरिंग। तो ये भी इसका सेंस है, तो इसको थोड़ा सा तोड़ लो, क्या हो जाएगा 3.1416 1416 1416
ऐसे ही रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ साथ में क्या है, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग किस में जाता है, रैशनल में। तो ये भी रैशनल हो गया, ये भी रैशनल था। और सी में देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग है प्लस नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल। ठीक है। और अगला 2.35 इज रैशनल या इरेशनल, बताओ यार। 2.35 पे रेकरिंग जो है वो क्या हो जाएगा, 2.353535 ऐसे लिख सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट साथ साथ में रिपीटिंग भी है, रैशनल है। तो यहाँ तक आप लोगों को पूरे समझ में आ गया होगा कि रैशनल और इरेशनल को हम लोग डेफिनेशन मतलब डेसिमल वाइज कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अब हम लोगों का जो फॉर्मली बच गया है रैशनल और इरेशनल, वो आपका थोड़ा सा P/Q के फॉर्म में डिफाइन करना बच गया है। इसे हम लोग डिफाइन करते हैं जो है तरीका। तो एक तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया है, दूसरा तरीका बच गया है जो हम लोग रैशनल और इरेशनल टॉपिक जब पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे। और इसमें कुछ खास बचा नहीं है। तो हम लोग अब इंटीजर्स में एंटर कर जाएंगे। और इंटीजर्स पढ़ने के बाद, क्योंकि इंटीजर का यूज़ आता है इसमें P और Q को डिफाइन करने में, इसलिए पहले इंटीजर पढ़ेंगे, फिर हम लोग रैशनल और इरेशनल नंबर में एंटर कर जाएंगे और फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर दूसरा चीज़ है, हाँ HCF बच गया, एक HCF भी देखना है अभी, वो आएगा। फिर और भी कुछ टॉपिक्स है वो आएंगे, मतलब आने वाले हैं टॉपिक्स। तो होप सो आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रैशनल और इरेशनल को कैसे डिफाइन करते हैं वो आप लोगों को याद रख लेना है कि या तो टर्मिनेट कर जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट कर जाए। और इरेशनल क्या होता है, या तो इरेशनल का तो एक ही केस है कि नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग हो गया तो वो रैशनल हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए इरेशनल के लिए। अगर सिर्फ भैया कि अगर वो टर्मिनेट कर गया, रिपीटिंग का छोड़ो, टर्मिनेट कर गया तो क्या हो जाएगा, तो ये रैशनल हो जाएगा, वो इरेशनल बाहर में जाए। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है तभी वो इरेशनल नंबर होगा। तो वीडियो लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो गया बट कोई नहीं, हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब मैंने भगा दिया स्पीड में, क्योंकि ये सब आता होगा आप लोगों को। जो मेन टॉपिक्स था उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया है। तो फिर मिलते हैं लेक्चर में जिसमें हम लोग इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बाय।